सूरत को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन जीएसटी की एंट्री गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने के बाद से ये पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पर है। हम बात करें सूरत की तो कपड़ा व्यापार का वो समृद्ध इतिहास अपने साथ संजोए हुए हैं। वस्त्र निर्माण की एक लंबी परंपरा वहां पर दशकों से चली आ रही है, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ये बाजार लगभग 20 दिन बंद रहा, जिससे यहाँ के कपड़ा बाजार को लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। आज भी सूरत जीएसटी के प्रभाव से जूझ रहा है, क्योंकि कई पावरलूम इकाइयां और कढ़ाई इकाइयां बंद हो गई है। यहाँ बहुत से कपड़ा और हीरा कारोबारियों ने दूसरे कारोबार का रुख कर लिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट की माने तो एक वक्त व्यस्त रहने वाले सूरत की रिंग रोड पर अब बेहद कम यातायात रहता है। एक वक्त इस रोड पर स्थित कपड़े के थोक बाजार में बड़ी रौनक रहती थी, लेकिन पावरलूम की आवाज से गूंजने वाला ये शहर अब खामोश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी का सबसे ज्यादा असर सिंथेटिक धागा उद्योग पर पड़ा है, जिससे अलग अलग चरणों में जीएसटी की अलग अलग दरें लगती हैं। पावरलूम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जीएसटी व्यवस्था के तहत उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड हासिल करने पर रोक लगा दी गई। कपड़ा कारोबार पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि सूरत के 75,000 कपड़ा कारोबारियों में 90% लघु और मझौले कारोबारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभाव का मंजर क्या होगा। इन कारोबारियों का कारोबार जीएसटी के 40% तक घट गया। सूरत के कपड़ा उद्योग साइजिंग, ट्विस्टिंग, प्रसंस्करण और बुनाई में जीएसटी से पिछले 80 से 90% रोजगार था, जो अब घटकर 40 से 50 रह गया है। हालांकि अब भी सूरत में 6,50,000 पावरलूम है, जिनमें से 1 लाख पहले ही कबाड़ के रूप में बिक चुकी हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2017 में सूरत में रोजाना 4 करोड़ मीटर सिंथेटिक कपड़े का उत्पादन हो रहा था। उसके बाद ये घटा और 2.5 लाख मीटर तक पहुंच गया, और अब हालात ऐसे हैं कि इनके आंकड़े इससे भी ज्यादा कम हो चुके हैं। इसके बाद जिस तरीके से ये भारी संख्या में अपने साथ गिरावट का ये मंजर लेकर के आ रहा है, उससे साफ है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं अपने विलुप्ति के स्थान पर है। जब से भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया, तब से सूरत के वस्त्र व्यापारी कह रहे हैं कि जीएसटी ने उनके लिए मौत की घंटी बजा दी है। सूरत के व्यापारी 1 जुलाई 2017 को हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन पर 18 दिनों के बाद उन्होंने ये खत्म कर दिया। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सूरत में देश भर में कपड़ा केंद्रों में जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 1980 के दशक में शहर ने कपास से सिंथेटिक कपड़े में एक संक्रमण देखा। 2017 वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सूरत भारत में बने सभी मानव निर्मित कपड़ों का 40% उत्पादक करती थी। इन व्यापारियों का व्यावसायिक कौशल पौराणिक है और दोनों समुदाय ने देश को अंबानी और बिरला जैसे व्यापारी दिए हैं। आपको बता दें कि जिस राज्य की आधी आबादी कपड़ा से जुड़ी हुई है, उसके लिए इस तरह के संकट दूरगामी परिणाम लेकर के सामने आ सकते हैं। आप लोग के क्या तर्क हैं? गुजरात के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनने से लेकर के विलुप्ति के कगार पर खड़े इस कहानी को लेकर के आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।